जय हिंद दोस्तों, सभी की पेंशन होगी बराबर, चाहे वो 2006 के बाद आए हो, चाहे वो 2006 से पहले आए हो, चाहे वो एमएसपी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। माननीय कोर्ट का इस तरीके का आदेश है और ये हेडिंग है इस खबर का। मैं करूंगा विश्लेषण। ब्रेकिंग न्यूज, 65 साल ऊपर के पेंशन धारक माला माल, पेंशन रिवीजन का आदेश जारी। खुशखबरी, 2006 से पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन में होगा रिवीजन, 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी पेंशन। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइन बिल्कुल ऐसी है जैसे हम सबको लग रहा है, लेकिन इसके अंदर है क्या। उन्होंने डाला है दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या ये 18/11/2009 के सर्कुलर में बड़ी संख्या में पहुंचे पेंशन रिवीजन की एप्लीकेशन। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पेंशन भोगी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को ठहराया अवैध और भारत पेंशन भोगी समाज की बड़ी मांग। यानी ये जिसमें कंटेंट्स हैं, इस कंटेंट्स को बारी बारी से क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्या हमारे लिए ये लागू है, तो आखिर ये खबर क्या कह रही है। बता दूं कि 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को रद्द किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से अवैध आदेश है। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री एपीएस बेंस और डीसी नकारा ने मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए सरकार के ज्ञापन को रद्द किया। आखिर उस ज्ञापन में क्या था? उसमें यह था, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2008 को एक फैसला दिया जिसमें कहा गया था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की समान पेंशन होनी चाहिए, डिफेंस के हों या सिविलियन के, कोई भी पेंशन भोगी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेतन आयोग आने के कारण, पेंशन में संशोधन के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो पेंशन का फायदा बाद वाले पेंशन धारकों को ज्यादा होता है और पहले वालों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2006 से पहले बाद में ऐसा नियम है, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां कि किसी को एमएसपी लागू है, किसी को नहीं लागू है। अब डिफेंस सर्विस पेंशन और सिविलियंस का आप अलग अलग कर सकते, यानी सिविलियंस का क्राइटेरिया वो है कि वो अपनी लेंथ ऑफ सर्विस और जो उनका ग्रेड है उस हिसाब से आए तो उनकी बराबर होगी, और फौजियों के लिए भी सेम कानून उन्होंने रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होता है। यानी डिफेंस में के लिए भी बोला है और सिविल के लिए भी बोला है, लेकिन मामला क्या अटका कि बड़ी संख्या में पहुंचा पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन। जब ऐसा आदेश निकलता है, इस आदेश को लेकर बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगाना शुरू कर दिया। फिर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने बोला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉ के साथ इसकी चर्चा की है और चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल पेंशन भोगियों को हम नहीं दे सकते। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18/11/2009 को एक आदेश जारी किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर के सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी है, लेकिन भारत पेंशन भोगी समाज ने बड़ी मांग की है। आप समझ सकते हो कि यह मामला थोड़ा पेचीदा है और फंसता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, सेना के संदर्भ में देखें तो 2006 से पहले वालों को एमएसपी नहीं मिल रही है और 2006 के बाद हमारा जो पेंशन 3 कैटेगरी में बट गई है। 2006 से पहले वालों की कम आ रही है, 2006 के बाद 2014-15 तक है उनकी पेंशन सबसे ज्यादा आ रही है। 2016 के बाद जितने पेंशन भोगी उनकी पेंशन उनसे कम आ रही है जो कि वो आरोपी वन में जो लाभार्थी थे। दोस्तों अब मैं ये कहना चाहता हूं, या तो वेतन आयोग में इस समस्या का समाधान होगा या आपकी ओआरओपी 3 में इससे पहले सोचना चाहिए। चाहे जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस एक समान है, रैंक समान है, तो उनको भी एमएसपी का फायदा मिलना चाहिए। जो 2023 को आप बेस ईयर रख करके 2024 में यानी इस अभी जुलाई में आप ओआरओपी 3 बना रहे हो तो सबकी पेंशन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन का उद्देश्य यही है और हाई कोर्ट का आदेश भी यही है। लेकिन एमओडी ने माना है कि यस, ये मैं लागू करूंगा, लेकिन फायदा होगा या नहीं ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।